हमारे इस देश में कई महान लोगों ने जन्म लिया है, जिन्होंने हमारे देश की दिशा को एक नया आयाम दिया है और हमारे इस देश को सफलता की शिखर तक पहुंचाया है। इन महान लोगों का जीवन की एक ऐसी बहुत सी घटना है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने विवेकानंद जी के बारे में नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा। पूरी दुनिया को अपने उपदेश से जागृत करने वाले और अपने ज्ञान के बल पर पूरी दुनिया का दिल जीतने वाले वही स्वामी विवेकानंद एक बार वेश्या के आगे हार गए थे। जी, आपने सही सुना, वही स्वामी विवेकानंद एक बार वेश्या के सामने हार गए थे। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जयपुर के पास एक छोटी सी रियासत के मेहमान बने। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब स्वामी जी के विदा लेने का समय आया तो उस रियासत के राजा ने उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा। उस समारोह को और अधिक सुंदर बनाने के लिए उसने बनारस से एक प्रसिद्ध वेश्या को बुलाया। जैसे ही स्वामी विवेकानंद को इस बात की जानकारी मिली कि राजा ने स्वागत समारोह में एक वेश्या को बुलाया है तो वे संशय में पड़ गए। आखिर एक सन्यासी के समारोह में वेश्या का क्या काम? यह सोचकर उन्होंने समारोह में जाने से इनकार कर दिया और अपने कक्ष में बैठे रहे। जब यह खबर उस वेश्या तक पहुंची जिस महान विभूति के स्वागत समारोह के लिए उसे बुलाया है, उसकी वजह से वे इस कार्यक्रम में भाग ही नहीं लेना चाहते, तो वह काफी आहत हुई और उसने सूरदास के एक भजन प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो गाना शुरू किया। वेश्या ने जो भजन गाया उसके भाव थे कि एक पारस पत्थर तो लोहे के हर टुकड़े को अपने स्पर्श से सोना बनाता है, फिर चाहे वह लोहा का टुकड़ा मंदिर का हो या कसाई की चौखट का। अगर वह सिर्फ मंदिर के लोहे को सोना बनाता है और कसाई के दरवाजे पर पड़े लोहा को सोना नहीं बनाता है, तब वह पारस नकली है, असली नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने वह भजन सुना और उस जगह पहुंच गए जहां वेश्या भजन गा रही थी। उन्होंने देखा कि वेश्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक संस्मरण में यह उल्लेख किया है कि उस दिन उन्होंने पहली बार वेश्या को देखा था, लेकिन उनके मन में उसके लिए न कोई आकर्षण था और न ही विकर्षण। वास्तव में उन्हें तब पहली बार यह अनुभव हुआ था कि वे पूर्ण रूप से सन्यासी बन चुके हैं। अपने संस्मरण में उन्होंने यह भी लिखा है कि इससे पहले जब वे अपने घर से निकलते थे या कहीं से वापस अपने घर जाना होता था तो उन्हें 2 मील का चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि उनके घर के रास्ते में वेश्याओं का मुहल्ला पड़ता था।